नमस्कार। वंदे मातरम। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मात्र एक इस्तीफा नहीं है, बल्कि राष्ट्रभक्त शक्तियों पर बहुत बड़ी चोट है। मुद्दा केवल परीक्षा में नकल का रहा है, और नकल कब से की जा रही है? आज से नहीं, दशकों से। कोई भी सरकार उसके ऊपर नकेल नहीं लगा पाई, और कई प्रतिपक्ष के नेता ऐसे भी बयान देते रहे हैं कि ये मुश्किल काम है इसे रोक पाना। मोदी सरकार ने जो कुछ भी किया वो उनकी नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्तों की बहुत बड़ी हार के रूप में लिया जाना चाहिए। उन्होंने जो नया प्रतिरूप इस मुद्दे का बनाया है, जिसे संसद में पास करवाने के लिए ले जा रहे हैं, कि जो भी नकल करवाने के आरोप में गिरफ्तार होगा और उसके ऊपर अपराध साबित होगा, उसे 10 साल की कैद और 10 करोड़ रुपए जुर्माना। अरे भाई, इतनी कम कैद किस लिए? 10 साल कैद के मतलब छुट्टियां वगैरह डाल करके 3-4 साल के बाद में फिर से जेल से बाहर, और फिर से वैसे ही कर्म। अगर देश के कानून सख्त हों, किसी भी अपराध की सज़ा कम से कम भी 30 साल से कम ना हो, तो आदमी कोई भी अपराध करने से पहले 10 बार तो नहीं, 1 बार तो ज़रूर सोचेगा। और जितना भी ये आंदोलन प्रचारित किया गया, वो सब झूठ की बुनियाद पर था, और झूठ बोलने की सज़ा आज तक किसी भी सरकार ने अपने सदन में ये कह कर के नया कानून नहीं बनाया कि उसकी सज़ा कम से कम 50 साल तो होनी ही चाहिए। पक्ष के नेता या प्रतिपक्ष के नेता झूठ बोल करके जो अपना वोट ले लेते हैं, और वोट लेने के बाद उनकी सरकारें बनती हैं, और 200-500 रुपया महीने की बिजली या पानी फ्री दे करके हम लोग अपने ज़मीर को बेच देते हैं। और ऐसे लोग जो झूठ की बुनियाद पर जीत करके सरकारें बना करके हमारे पर राज करते हैं, उन झूठ को अगर अदालत में चुनौती दे करके साबित किया जा सके, और उस झूठ की जो सज़ा है वो कम से कम 50 साल की हो, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई भी पक्ष या प्रतिपक्ष का नेता अथवा सार्वजनिक जीवन में जीने वाला कोई भी आदमी झूठ बोलने का साहस करेगा। इस झूठ बोलने के जो गलत तरीके से सरकार के विरुद्ध, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, झूठ बोल करके उसके विरुद्ध एक माहौल तैयार किया जाए और लोगों को गुमराह किया जाए, ऐसे झूठ बोलने वालों को 50 साल की कैद का मतलब वो ज़िंदगी में कभी भी दूसरी बार इस तरह का साहस नहीं कर पाएंगे। तो मोदी जी को ये चाहिए कि कम से कम एक बिल सदन में यह भी पेश करे कि झूठ की जो सज़ा है वो कितनी होनी चाहिए। धन्यवाद।